गुड इवनिंग अनूप जी, हाय मोहम्मद जी, गुड मॉर्निंग राज जी। थैंक यू जिग्नेश जी, थैंक यू सो मच एंड यू आर वेलकम ऑल्सो इन दिस लाइव सेशन। पुनीत सिदाना जी, प्रणाम सर। हेलो दीपिका, हाउ आर यू? गुड इवनिंग राहुल, थैंक यू अनाल जी। हाय कृष्णा जी, हाउ आर यू? वेलकम अमन। गुड इवनिंग यूनिस जी। आई थिंक 2-4-5 मिनट और वेट करते हैं। गुड इवनिंग पुखराज जी एंड देन विल स्टार्ट जो मुद्दा था। नमस्कार फखरुद्दीन जी, गुड इवनिंग जयेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कमल, थैंक यू सो मच। नमस्कार चौहान साहब। यस पांडे जी इज वॉचिंग, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग पांडे जी, गुड मॉर्निंग सीमा मैम। गुड इवनिंग नरेंद्र जी, सत श्री अकाल पाजी। गुड इवनिंग अनिल जी। सुहास सदानंद जादव जी, सर नमस्कार। देवाशीष जी, गुड मॉर्निंग। चलिए सर, हम लोग मेरे ख्याल से अब काफी लोग हम यहाँ पर हैं, बाकी लोग जो भी आएंगे वो ज्वाइन करते रहेंगे। गुड इवनिंग मनोज भैया। और जो मेजर मैटर है हम उन चीज़ों पे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ इस लाइव को करने का रीज़न था, और वो लाइव करने का रीज़न कम से कम आज के लाइव में जो है वो प्रोडक्ट नहीं है किसी भी हालत में। तो जो लोग आज मुझसे प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं वो आज हम प्रोडक्ट्स पे बात नहीं करेंगे। उसके लिए देयर आर सम गुड न्यूज़ वी विल डेफिनेटली डिस्कस। गुड इवनिंग नरेंद्र जी, शर्मिष्ठा मैम नमस्कार, अशोक श्रीवास्तव जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस मैम, दिस इज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज प्रोडक्ट का डिस्कशन ना करके आज कुछ प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे, आज टीम का डिस्कशन करेंगे, परिवार का डिस्कशन करेंगे। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो जाननी जरूरी हैं कि कुछ चीजें कुछ टाइम के बाद किसी एक प्लेटफॉर्म से आ सकती हैं। कुछ ऐसी खुशियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समय पे परिवार पे बांट देनी चाहिए। तो उन्हीं चीजों को लेके आज ये लाइव करने का मकसद था। बहुत टाइम पहले अनाउंस कर दिया गया था, क्योंकि उसी टाइम से ऐसे हालात लग रहे थे कि 31 मार्च गुजरेगा और हमें लाइव करने की बेहद जरूरत आन पड़ेगी। तो ये सिचुएशन दिख रही थी। राइट, थैंक यू सो मच। आज बड़ी सारी न्यूज़ हैं, बड़े सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशन करने हैं, जिनको जानना दारुल परिवार के हर व्यक्ति के लिए उतना ज़रूरी है जो इस मिशन पे, इस मुहिम पे लगा हुआ है। जो चीज़ें हम कर रहे थे वक्त दर वक्त हमेशा हर व्यक्ति को रुक के ना एनालाइज करना होता है। हर कोई अपने जीवन में किसी समय रुकता है। हर छात्र हर एक साल के बाद कितना पढ़ा, कितना सीखा, उसको एनालाइज करता है। हर व्यक्ति कितना आगे बढ़ा, उसका एनालाइजेशन होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने टर्नओवर को, अपनी ग्रोथ को एनालाइज करती हैं। तो 31 मार्च बिजनेसमैन के लिए, व्यवसायियों के लिए बहुत जरूरी है। और दारुल में हम मानते हैं कि हर एक एसोसिएट हमारे यहाँ पे एक जेन्युइन बिजनेसमैन है, जेन्युइन एंटरप्रेन्योर है। तो जैसे हर कंपनी के, हर इंडस्ट्री के लोगों को 1 अप्रैल से के बाद जानना, एनालाइज करना जरूरी होता है। और पूरी कंपनीज अपने टारगेट्स को, अपनी चीज़ों को रिवाइज करती हैं। तो आज हम इसी तरीके से बैठे हैं कि एक तरीके से आज हम लोगों के परिवार का एक ऑनलाइन सेशन है जिसको हम लाइव रिवाइव कर रहे हैं। क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति व्यवसायी है। हो सकता है इस साल उसकी इनकम व्यवसायी जैसी ना दिखती हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, अब चेहरे हैं जो इस महीने व्यवसायी जैसी इनकम पे पहुंच गए हैं। लेकिन आज अगर व्यवसायी जैसी इनकम नहीं दिख रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे परिवार में जुड़ा कोई व्यक्ति व्यवसायी नहीं है या उसका सोच नहीं है। तो व्यवसायी के जो अधिकार हैं, जो हक है, वो उनको मिलना चाहिए। और हर व्यवसायी को यह अधिकार है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिसको अपना परिवार मानता है, जिस कंपनी को अपना समझता है, उसके अंदर उसने क्या किया, कितना किया, अच्छा बुरा, वो सबको है। दारुल के हर एक उद्यमी को आई एम ऑन टुडे कॉल नेटवर्कर,
हर एक उद्धव, अभी सर क्वेश्चंस मत करिए, बहुत से लोग आते ही अपना पहला राइट एक्सेस करने लगते हैं कि कोई मिल गया तो सवाल दाग दें। कई बार सुन भी लो सर, क्या पता आपके सवालों का जवाब हो, तो सवाल दागिएगा, समय आएगा पूरे के पूरे सवाल दागिएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सवाल को सुनूं, उससे पहले मैं भी बोल रहा हूं मुझे भी सुन लिया जाए। टू वे कम्युनिकेशन इज मच बेटर थिंग। तो मेरा यह मानना है कि आज मैं नेटवर्कर नहीं बोलूंगा, उद्यमी बोलूंगा, व्यवसायी बोलूंगा, बिजनेसमैन बोलूंगा, क्योंकि कंपनीज बोलती हैं लेकिन नेटवर्कर को बोलती हैं कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सिर्फ सेल्स बेस्ड, कमीशन बेस्ड सेल्समैन है। नेटवर्कर हैं, उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, ऐसी सोच कंपनी के डीएनए में ही नहीं पाई जाती, जो कई बार सफरिंग्स का रीजन बन जाती हैं कि आप अपनी सबसे बड़ी यूनिट को, जो आप ही जितना डेडिकेटेड आपके सिस्टम में, आप उन्हें वो दर्जा देने के लिए तैयार ही नहीं है जिस दर्जे के वो अधिकारी हैं। बहुत से लोग गलत अधिकारों की डिमांड करते हैं, लेकिन सही अधिकारों की डिमांड सही तरीके से करी जानी बहुत जरूरी है। आज ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको दारुजनाइन में अपनी कंपनी के बारे में, अपने परिवार के बारे में जानने का अधिकार ही है, जिसको कि आप आगे जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग्स में या एजीएम्स में शेयर की जाती हैं। तो मैं चाहूंगा आज हम सब लोग साथ में हैं, तो आप लोगों ने इस साल क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों की कंपनी ने क्या किया, आप में से हर एक व्यवसायी के कंट्रीब्यूशन से क्या हुआ। मैंने हयात में एक मीटिंग में, हयात की ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोला था कि जब लोगों ने कहा कि क्या आप केमिकल्स को रोक पाने में या केमिकल से हो सकने वाले विनाश में कामयाब हो जाएंगे, इस विनाश को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, तो मैंने उस समय भी जवाब दिया था कि अगर जंगल में आग लगी हो तो चिड़िया का या किसी जानवर का यह बात करने का अधिकार नहीं है कि आग लगी है सब मरेंगे सब मरेंगे। अरे ये बहुत बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि अगर जंगल में आग लगी है तो सब लोग मर जाएंगे। लेकिन ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर अगर बार बार आग का जिक्र होगा तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने बड़े आसानी से बोला था कि अगर एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी डाल के आग को बुझाने के लिए प्रयासरत हो जाती है या उस चीज पे प्रयास करने लगती है, तो वो चीजें जरूर सकारात्मक बदलाव की तरफ लेके जा सकती है। फिर वो हो सकता है जिसके होने की पॉसिबिलिटी को कभी हम लोगों ने समझा ना हो, देखा ना हो, वो हो सकता है। उसी छोटे से प्रयास से यह संभावना भी निकलती है कि इस जंगल की आग बुझ जाए। यकीनन वो प्रयास शायद सार्थक नहीं होगा कि वो पूरी आग बुझा पाए, लेकिन एक उम्मीद हो सकता है। एक चिड़िया के काम करने के तरीके से 100 जानवरों में उम्मीद आए, 100 जानवरों से 1000 जानवरों में उम्मीद आए, 1000 जानवरों से 5000 जानवरों में उम्मीद आए, एक बड़ा नेटवर्क बन जाए और वो नेटवर्क इस विशालकाय लगी हुई आग को बुझा पाए। तो केमिकल से जलता हुआ ये शरीर और केमिकल से जलता हुआ ये विष, दारुजनाइन ने जब पहली बार ठाना कि हम इसको मकसद, मिशन बना के काम करेंगे, ऐसा नहीं था कि ये छोटे छोटे स्तर पे कोई काम नहीं कर रहा था, एक यूजर आज भी काम नहीं कर रहा, हम पहली बार कर रहे हैं या इकलौते कर रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने पहली बार इसको मिशन बना के काम किया कि क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सब लोग मिलके इसको बिजनेस बना ले, इसको व्यवसाय, दुनिया को सुधारने को ही बिजनेस बना लेते हैं, दुनिया को केमिकल मुक्त करने को ही व्यवसाय बना लेते हैं। इस व्यवसाय से सबका फायदा होगा। और हर किसी व्यक्ति ने अपना प्रयास किया, मैंने अपना प्रयास किया, आप लोगों ने अपना प्रयास किया, बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी टीम को गठन करके प्रयास किया। और लोग जो हैं सफलता देखते हैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम के माध्यम से कि किसने कितना इनकम किया। तो हमारे बहुत सारे लीडर्स ने 2-2, 3-3 महीने में बहुत अच्छे चेक बनाए, बहुत अच्छे सेटअप्स दिए हैं। और यह गौरवान्वित करने वाली बात है। हमने कहा था कि हम नेटवर्क मार्केटर का गौरव लौटा के देंगे, लेकिन आज गर्व हमें अपने अपने नेटवर्कर्स पे हो रहा है, हमें अपनी टीम के काम करने के तरीके से गर्व हो रहा है कि बहुत लंबे समय बाद किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर राइट इंफॉर्मेशन, राइट चीजें देके पब्लिक को रिजल्ट दे रहा है, बल्क बाइंग नहीं करवा रहा है, लोगों को जबरदस्ती प्रोडक्ट नहीं थोप रहा है। उन लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से मैं देखता हूं कंटिन्यूअस रात 1-1 बजे तक लोग मुझसे क्वेरी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं सही चीज सही व्यक्ति तक पहुंचे। आज क्वेरीज की ऑथेंटिकेशन बहुत बढ़ गई है, हम लोगों के लीडरशिप के बयान बहुत अच्छे हैं। मतलब जिस चीज पे मैं गर्व कर सकता हूं पूरी इंडस्ट्री के सामने, आज कितने ही लोगों को मैं एक दूसरी कंपनी के खिलाफ गालियां देते हुए, अपशब्द बोलते हुए, एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव कमेंटिंग करते हुए देखता हूं। लेकिन एक बड़ी प्राउड की बात है दारुजनाइन पे,
हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे टीम के किसी भी व्यक्ति का कोई भी दुर्व्यवहार आपको इंटरनेट पे देखने को नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री के लिए जो सकारात्मक पहल होती है ज्यादातर वो हमारी टीम करती है। जितना भी हमारा टीम मैसेज डालती है या प्रमोशन डालती है वो सब सकारात्मक डाले जाएंगे, दारुल के फेवर में डाला जाएगा, किसी के अगेंस्ट में नहीं डाला। कितने ही लोग हमारी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेटफॉर्म से निकल के हमारे साथ जुड़े होंगे, लेकिन हमें गर्व है इस बात पे, अपने कल्चर पे, अपने यहां के तरीके पे और उन सभी लोगों पे जो इस नियत के साथ हमारे साथ जुड़े। आज तक किसी एक भी सिंगल व्यक्ति ने अपनी पुरानी कंपनी की बुराई करते हुए कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि वहां से सीखी हुई चीजों के लिए उन लोगों को भी धन्यवाद बोला है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसके ऊपर दारुल अपनी छाती चौड़ी करके, अपना सीना चौड़ा करके बात कर सकती है। इंडस्ट्री के किसी भी दौर में हम किसी से भी आंख मिला के बात कर सकते हैं। हमने सभी कंपनीज को, सभी अप्लायंस को, उनके पुराने को, सबको धन्यवाद दिया। प्लेटफॉर्म कोई भी कभी भी कैसे भी चूज करेगा और दारुल की जो गति है वो अद्भुत है। तो ऐसा हुआ, लेकिन इतना सकारात्मक आज मैं कुछ लोगों के स्टेटस देखता हूं, वो लोग बोलते हैं इस बार सफलता की शुरुआत होगी विनाश के साथ नहीं, विकास के साथ। सकारात्मक पहलू है। जब नेटवर्क मार्केटिंग निराशावाद के दौर से गुजर रही थी, हमारा नेटवर्क निराशावाद के दौर से गुजर रहा था, हमारी इंडस्ट्री, हमारे नेटवर्कर्स निराशावाद के दौर से थे, और सबसे ज्यादा निराश हमारा कंज्यूमर था कि इंडस्ट्री किसी को नहीं दे पाएगी। तब हम सब के प्रयास ने इस चीज को सार्थक बना दिया कि आज आम कंज्यूमर में हम लोगों की बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आशावाद लौट रहा है। अगर किसी चीज पे आज हमें गर्व करना चाहिए तो वो पहली चीज है कि हम कंज्यूमर के दिमाग में अपनी पूरी इंडस्ट्री के प्रति आशावाद की लहर दोबारा लेकर आ रहे हैं। ये हमारी पहली अचीवमेंट है, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्री को सबसे पहले देना है। कंपनीज को हम देंगे, खुद को भी देंगे, खुद के परिवार को भी देंगे, लेकिन दुनिया को दे रहे हैं केमिकल फ्री करके, देश को दे रहे हैं, तो अपनी इंडस्ट्री को भी तो देंगे। तो हमारी इंडस्ट्री में सार्थक पहल के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, और इस काम के लिए हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमें अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कभी फोन करके या ये करके रोकना नहीं पड़ता कि आप किसी के ऊपर गलत लिख रहे हैं। आज दुनिया ने इसको नियम पाल लिया कि दूसरा कोई आगे बढ़ेगा तो हम गाली देंगे, कुछ बुरा लिखेंगे, कहीं से उनके पिन पॉइंट को, दुखती रख को दबोचेंगे। लेकिन ऐसे माहौल में भी जब हमारी टीम हर किसी के लिए सकारात्मक काम करती है तो हमें लग रहा है कि हम हर किसी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत सी कंपनियां, बहुत से नेटवर्कर केवल अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें खुशी होती है कि हमारी टीम का हर व्यक्ति सबके लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो सबको सपोर्ट कर रहा है और बुरा किसी को नहीं बोल रहा। दैट मीन्स उसके चिंतन में सब लोगों का भला है। तो इस चीज के लिए हमारा हर एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे अधिकारी है, और हम लोगों को इस चीज का बहुत गर्व है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहां से करना चाहता हूं कि बीइंग ए टीम लीडर मुझे बड़ा इस चीज का गर्व होता है कि जब किसी के साथ बैठना पड़ता है तो मैं आंख से आंख डाल के एक बात कर पाता हूं कि मेरी टीम का कल्चर देखिए, एक डाउन के बच्चे का भी कल्चर देखिए, जो कल भी जुड़ा होगा उसका कल्चर देखिएगा। हमारे बच्चों के कैरेक्टर में, कल्चर में आपको कमी नजर नहीं आएगी। ये गर्व के साथ आज बात नहीं कह पाता क्योंकि लोगों को अपने यहाँ कल्चर पता है। आदिवासियों से भी ज्यादा बुरे कल्चर में लोग जीवित हैं, उनसे ज्यादा हिंसा दिखा देते हैं दूसरी कंपनियों के प्रति। तो हमारे यहाँ के सकारात्मक प्रभाव के लिए हमारे यहाँ का हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर जो उनकी मेंटरिंग इस तरीके से कर रहा है, हर एक जुड़ा हुआ सदस्य है, यहां तक कि मैं कहूंगा हमारे ऑफिस के ईंट पत्थर तक भी इस चीज पे गर्व करते हैं कि हम लोगों ने इस प्रकार के कल्चर को सहेज के रखा, जहां पे हम सबको मदद कर रहे हैं, अपने साथ जुड़े वालों को भी, बाहर को भी, हम इंसानों को मदद कर रहे हैं, हम अपने ग्रह को मदद कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एक और फैक्टर है जो हमने एनालाइजेशन के बाद निकाला है, कुछ और मुद्दों पे आऊंगा जिसके लिए आप लोगों को पहली अचीवमेंट है, जिसको आप फेसबुक पे दावे के साथ बोल सकते हैं और कर सकते हैं। कंपनीज पता नहीं कैसे कैसे दावे करती हैं, प्रोडक्ट के दावे करती हैं, वो हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे दावे हैं, लेकिन एक अनोखा दावा है जो आज के बाद आप कर पाएंगे, जिसको लेके हम आए हैं। हमने बात करी थी कि हम कुछ केमिकल्स को कम करेंगे, हमने बात करी थी कि कुछ सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, हमने बात किया था कि लोगों को जोड़ेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, लेकिन आशावाद का नेटवर्क बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे लेकिन संसार को बदलने का नेटवर्क बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे दुनिया को बचाने का नेटवर्क। हम लोग सिर्फ एक वो नेटवर्क नहीं बना रहे जिसमें लोग लोगों से जुड़ रहे हैं, केवल पैसा घूम रहा है। हम एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें चिंतन घूम रहा है, जिसके अंदर अच्छाई घूम रही है, जिसके अंदर सब लोगों का लाभ घूम रहा है।
ऐसी किसी सिचुएशन का पहला डेटा है कि हमने जो पूरे साल अपना सेल किया है उससे हमने एक अप्रोक्सीमेशन निकाला है कि जितना हमने ऑर्गेनिक बाइंग की उतनी ऑर्गेनिक बाइंग मतलब ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने के लिए कितना हेक्टेयर जमीन लगा होगा। और अगर उतने हेक्टेयर जमीन हमारे एक एक कंज्यूमर और एक एक नेटवर्कर एक एक टीम मेंबर की बदौलत अगर वो जमीन ऑर्गेनिक रखने में मदद हो पाई तो इस पूरे संसार में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन, जो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और लोगों के चिंतन में है कि कैसे हम CO2 एमिशन को कंट्रोल करें, कैसे हम इन चीजों को कंट्रोल करें, जो बड़ी बड़ी सरकारों के चिंतन में था, उसके लिए एक गिलहरी प्रयास हमने भी किया था। राम सेतु में जो गिलहरी जी ने प्रयास किया था वो गिलहरी प्रयास हमने भी किया। तुच्छ प्रयास, तुच्छ सोच, छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने की दारुजनाइन ने भी ठानी और पिछले 6 महीने लगभग हमने पूरे दिल से खुल के काम किया, जब हम पूरे देश के अंदर अपनी सोच लेकर गए और आप सब लोगों ने घर घर जाके मेहनत करी। लेकिन आज आपकी मेहनत का पहला रिवार्ड क्या है उसकी मैं बात करूंगा। रैंक भूल जाइए, पे आउट भूल जाइए, वो सब रखिएगा याद, अपने लीडर्स को सम्मान देंगे हम। लेकिन जो हमने अप्रोक्सीमेशन निकाला है उस अप्रोक्सीमेशन के तहत हम लोगों ने जो पिछले साल कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करा है, ये एक अप्रोक्स डेटा है। उस डेटा के साथ अगर हम बात करें तो तकरीबन हमने 1,60,00,000 kg अप्रोक्स कार्बन डाइऑक्साइड है जो कम किया होगा, जो उस जमीन ने एब्जॉर्ब की होगी जहां से हमने ऑर्गेनिक बाइंग की है। ये जो है ये सबसे बड़ा डेटा है जो लगभग हमारी अप्रोक्सीमेशन पे है। जो डेटा कलेक्ट करती हैं, जो लोग बताते हैं कि 1 हेक्टेयर में लगभग इतना प्रोडक्शन होता है, एवरेज प्रोडक्शन इतना होता है, तो हमने उस एवरेज प्रोडक्शन को निकाला। उतने एवरेज प्रोडक्शन की सोइल कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने सोखा। तो उससे जो हमने अप्रोक्सीमेशन निकाली है तो लगभग 1,60,70,400 kg अप्रोक्सीमेशन कार्बन डाइऑक्साइड है जो दारुजनाइन के नेटवर्क के काम करने के कारण इस प्लेनेट पे हमें लगता है कि लोड कम हुआ है। और ये मिनिमाइज डेटा है, इससे ज्यादा बड़ा डेटा निकलेगा। टोटल अगर हम बात करें तो 2018.5 एकड़ लैंड है जो लगभग इसकी वजह से हम लोगों का हम मान के चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ है। जो डिमांड हमने लोगों को क्रिएट किया, जो हमारे एक एक व्यक्ति ने जाके घर घर पे मेहनत किया, उसकी वजह से लगभग इस प्लेनेट को पिछले साल हमारे प्रयासों से लगभग 2,000 से 2,500 एकड़ ऑर्गेनिक नए फार्म्स मिले हैं, जो बदौलत हो पाया हमसे जुड़े हर व्यक्ति की वजह से। और आज इस बधाई का पात्र हमारे यहां का हर कंज्यूमर भी है, सिर्फ कंपनी नहीं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। आई can say that my sincere gratitude is towards our consumer also, जिन्होंने इस प्लेनेट में हमारे प्रयासों को, मेरी टीम के प्रयासों को सफल किया। अगर हमारा कोई कंज्यूमर भी आज इस लाइव को सुन रहा है तो हम आप लोगों के लिए भी बहुत आभारी हैं कि आपके कारण हम लोग इस चीज को आज जी पा रहे हैं, इस गर्व को महसूस कर पा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने किया है, तो इस चीज के लिए आप सब लोगों को बधाई हो। ये एक डेटा है जिसको आप बात कर सकते हैं, जिसको आप आज के बाद अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। और आज के बाद मैं एक बात बोल सकता हूं कि जीवन आपका व्यर्थ नहीं गया। अगर आपने इस प्रकृति से कुछ लिया था तो इस प्रकृति को आप कुछ लौटा भी पा रहे हैं। हम लोग इस प्रकृति से लेने के लिए उपजे हैं, लेकिन इस प्रकृति को देना पड़ता। और अभी तक हम स्वार्थ की सोच के साथ चल रहे थे कि सिर्फ लेना पड़ता था, लेकिन आज हम लोग देने की स्थिति में आ गए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम 2,000 एकड़ से लगभग 1,60,74,000 kg कार्बन डाइऑक्साइड कम कर पाए। और ये सबके प्रयास है। मतलब मैं आज सामने होता तो शायद आप सब लोगों के लिए दिल खोल के ताली बजाता, इस चीज के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करता, शायद गले लगा के, लेकिन लाइव ही सही, कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत बड़े प्राउड मोमेंट है कि हम जैसे तुच्छ आदमी जो कुछ नहीं कर सकते थे, जिन्हें कभी थर्ड वर्ल्ड भी नहीं 30th वर्ल्ड बोला जा रहा था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आज उसकी एक कंपनी और उसके एक एक व्यक्ति की मेहनत का यह नतीजा है कि केवल 6 महीने के अंदर हम इतना बड़ा चेंज पैदा कर पाए हैं।
और इससे भी बड़ी जो चीज है वो मैं यहां पे बात करना चाहूंगा। अब इसके कारण, डेटा को देने के कारण हम लोगों ने थोड़ा सा लेट किया क्योंकि हम श्योर होना चाहते थे। आज एक और चीज के लिए सेशन बड़ा क्रूशियल है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। हम लोगों की टीम के लीडर्स से जब मैं बात करता हूं तो आज भी उनके अंदर एक भूख नजर आती है कि हमारी टीम के बड़े बड़े लीडर अब भी ये कह रहे हैं कि सर हम 100% तो अभी भी नहीं दे रहे हैं, अभी भी हमें ये लगता है कि हम पूरा नहीं दे रहे हैं, और भी ज्यादा देंगे, और भी ताकत लगाएंगे, और भी झोंकेंगे, अभी तो हमारी शुरुआत मात्र, अभी तो हम जान लगा देंगे। ये सोच जो है ये हमारे लीडर से मुझे लगातार सुनने को आ रही है। लगातार एक एक बेहतरीन व्यक्ति जुड़ता जा रहा है, लगातार एक एक अच्छा इंसान कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, और एक एक व्यक्ति दिल जान लगा देने को तैयार है। ऐसे व्यक्तियों से जब हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि लीडर्स बोलते हैं कि ये तो अभी बिगिनिंग किया सर, ऐसे बिगिन किया है। हमने सर एक डेटा को डिस्क्लोज करने में, आज लाइव आने में लगभग पिछले 7 महीने का समय लिया है कि एक बार हम ये देखें कि जिस डेटा की हम बात करने वाले हैं वो जेन्युइन हो, वो ऑथेंटिकेटेड डेटा होना चाहिए, वो फर्जी डेटा ना हो, वो अर्ली मोटिवेशन ना बने ताकि हमारा लीडर ना बहके, बल्कि वो एक शाश्वत सत्य पे डेटा होना चाहिए। तो एक कमाल की चीज हुई है जो एटलीस्ट मेरे पिछले 15-16 साल के करियर में पहली बार हुआ है। हमारे यहां लोग कॉन्सेप्ट सेलिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, प्रोडक्ट बेस की बात करते हैं, और अक्सर एक टैग लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में थोड़ी स्लो मूवमेंट होता है, थोड़ा प्रोडक्ट स्लो मूव होता है, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में थोड़ा जल्दी होता है। इस कारण से लोग अमान्य पैसा भी कमाते हैं, कुलक्ष्मी भी कमा लेते हैं सुलक्ष्मी की बजाय, कि उन्हें लगता है चलो कुलक्ष्मी सुलक्ष्मी छोड़ो, पैसे को फाइनली पैसा मान के डील करेंगे और कम से कम कमा लेंगे। ऐसा लोग बहुत करते हैं। आज एक डेटा को मैं आपके सामने 7 महीने बाद पेश कर रहा हूं, और यह चीज जान के आप लोगों को गर्व होगा कि ये पूरा का पूरा डेटा जब हम लोगों ने बना लिया तो हम लोगों ने इसको डिस्क्लोज करने के, आज 2 अप्रैल को चुना कि हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। फ्रॉम पास्ट 6 months, 7 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 to 7 month अप्रोक्सीमेटली, हर बड़ी कंपनी का जो ग्रोथ टारगेट रहता है हर मंथ, वो ग्रोथ टारगेट बहुत अच्छा टारगेट माना जाता है 20%। 20% जो होता है वो 20% माना जाता है कि अगर ग्रोथ होगी तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत बड़ी ग्रोथ है। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी भी आती है तो वो ये मानती है कि अगर वो एक जादुई आंकड़े को छू ले कि हर महीने उसकी ग्रोथ 100% हो जाए, यानी पिछले महीने 100 टर्नओवर था, इस महीने 200 टर्नओवर हो जाए, अगले महीने 400 टर्नओवर हो जाए, उसके अगले महीने 800 टर्नओवर हो जाए, तो उसको वह मिरेकलस ग्रोथ मानते हैं। ऐसा डेटा सपनों में अचीव होता है, रियलिटी में नहीं हो पाता, बड़े बड़े ग्रुप नहीं हो पाते हैं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है, और लोग नहीं कर पाते हैं, तो कंपनियां तो कहां ही कर पाएंगी जब लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज एक चीज बड़े सुपर्ब हुई है और मुझे बड़ा गर्व है, बड़ा अचंभित भी हूं इस बात पे, लेकिन पिछले 7 महीने में वो हुआ जो हमारे 16 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में नहीं हुआ। एक प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट, एक दुनिया को बचाने का मिशन, दारुजनाइन एंटरप्राइजेस टर्नओवर के मामले में एक अनएक्सेप्शनल फिगर के साथ आगे बढ़ा। हमने लगभग हर महीने अपने बिजनेस टर्नओवर को पिछले महीने के मुकाबले हर बार एवरेज डबल किया। दिस इज फिनोमिनल, दिस हैज नॉट बीन सीन इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। एक जेन्युइन कंपनी, जस्टिफाइड कंपनी इससे पहले ये कभी नहीं कर पाई है। मतलब ये कर पाना नामुमकिन होता है, ये सपनों में लोगों से नहीं होता, लोगों से नहीं हो पाता, 1 2 के 4 4 के 8 नहीं हो पाते हैं। और लोग वहां पे बात कर रहे हैं कि 16-32 टर्नओवर हो जाए, कंपनीज की टर्नओवर हो जाए, वो कभी भी नहीं हो पाता था। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट का दौर है कि हम लगभग पिछले 6-7 महीने से एवरेजली हर महीने 200% ग्रोथ पे चल रहे हैं। और इससे एक चीज साबित होती है कि अगर हम लोग इतना भी करते रहें, एक्सेलेरेटर और दबाया तो मैं नहीं जानता क्या हश्र होगा, लेकिन यहां से अगर हम इस ग्रोथ को भी मेंटेन करते हैं और हमारा हर लीडर अगर इस ग्रोथ को भी मेंटेन करता है, तो देयर इज वन फैक्टर विच इज कमिंग ऑन कि शायद दारुजनाइन 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में ही
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद इंडस्ट्री के बेस्ट टर्नओवर तक पहुंच सकती है। ये आज मैं जब बात बोल रहा हूं तो ये बहुत बड़ा डेटा है, ये बहुत ही बड़ी स्पेकुलेशन है, मतलब दिस इज बियॉन्ड स्पेकुलेशन, बहुत ही बड़ा स्पेकुलेशन होगा। ये इजी स्पेकुलेशन नहीं है, ये काम करना आसान भी नहीं होगा कि कोई कंपनी मतलब 1.5-2 साल की मेहनत करे और इंडस्ट्री के बेस्ट टर्नओवर पे बैठ जाए। लेकिन आंकड़े यही बता रहे हैं कि 6-7 महीने से लगातार लीडर्स का क्लोजिंग के लिए फॉलोअप नहीं किया जा रहा। हम फोन भी नहीं कर रहे हैं कि आप क्लोज करिए, आप बिजनेस को बढ़ाइए। हमने अपने इवेंट्स को भी कम करके देख लिया, पिछले 2 महीने में 2 इवेंट ही करे हैं, सिर्फ 2 वर्कशॉप्स भी हमने लगभग ना के बराबर करी। पिछले 2 महीने हमने लाइव भी नहीं करे कि एक बार देखते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ निकल रहा है या ये लीडरशिप के थ्रू पुश सेल मॉडल है, क्योंकि एमएलएम में जब भी ग्रोथ आती है तो पुश सेल मॉडल में होती है। तो हम ये चेक करना चाह रहे थे कि कहीं पे पुश सेल मॉडल में तो नहीं है कि लीडरशिप के कारण इतना सेल आ रहा हो कि बहुत बम्बार्ड करके टीमें सेल्स पे लगी हों। लेकिन कमाल की बात यह है कि बिना एक्सेलेरेटर पे पैर रखे भी हम लोगों ने पिछले 7 महीने में एवरेजली बीइंग अ कंपनी, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने अपने बिजनेस को डबल किया है, जिसका लिए हमारे हर व्यक्ति आज एक बड़े सम्मान का अधिकारी है। हर वो व्यक्ति जो फील्ड में टाइम लगा रहा है, समय लगा रहा है, वो सम्मान का अधिकारी है। हमारे वो प्रोडक्ट जिन्होंने हमारी फेस वैल्यूज को आगे बढ़ाया, जिन्होंने इस नामुमकिन अचीवमेंट को मुमकिन कर दिखाया, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स के रोल को हम नहीं नकार सकते, वो निर्जीव हमारे को सुन नहीं सकते, लेकिन भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती। आज हम लोगों ने ये नामुमकिन भी कर दिखाया, क्योंकि जिस व्हीकल को हमने चुना था, दुनिया मानती थी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तय नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में छक्के छूट रहे हैं। आज बड़ा गर्व होता है कि जिन पहियों पे, जिस इंजन के साथ हम आगे बढ़े हैं, हमने वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी, नामुमकिन स्पीड को भी लगातार कंसिस्टेंटली 6 से 7 महीने तक उसको चुना है और उसके साथ आगे बढ़े हैं। और इस ग्रोथ को आगे बढ़ने के लिए अभी हमारा सेजेस एंड सीज इस महीने आ रहा है, विश क्लीन इस महीने आ रहा है, कुछ और प्रोडक्ट रेंज आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है। इसका इंपैक्ट भी अभी हमने नहीं जोड़ा है। अगर हम इसके इंपैक्ट को ना भी जोड़ें तो भी हम अगले साल बेहतरीन बिजनेस करने की तरफ फॉर श्योर आगे जा रहे हैं। तो आने वाले लोगों का करियर, और शायद अगले साल जब बात करेंगे तो हम 1,60,00,000 नहीं, मुमकिन है कि हम 100 करोड़, 66 करोड़, 166 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड के कम करने की बात कर रहे होंगे। ये डाटा है, हमने ठाना है, हम हर साल देंगे आप लोगों को कि कितना पोल्यूशन, कितना वाटर पोल्यूशन, कितना एमिटेंस आप लोगों ने और हम लोगों ने अपने प्रयासों से रोका है। ये हम हर बार अब अपने डोमेन में सबमिट करेंगे और इसके लिए किसी एजेंसी को भी हायर करके हम चाहेंगे कि ये डाटा हमारे नेटवर्करों के गौरव का पार्ट बना रहे हैं और हम उनको आगे बढ़ाते रहें। तो ये एक बड़ा फिनोमिनल सक्सेस रेशियो है जो हम लोगों ने अचीव किया है, जिसके लिए आप सब लोगों को आज रात सोने से पहले अपनी पीठ जरूर थपथपानी चाहिए। आज अपनी टीमों का जरूर धन्यवाद देना चाहिए, अपनी अपलाइन को जरूर एनकरेज करिए, अपनी टीमों में फोन मारिए, उन सबको बधाई दीजिए। मुझे नहीं पता किसके लिए होली है, किसके लिए दिवाली है, कौन सा त्योहार कब था, लेकिन आज हमारी टीम के लिए त्योहार है, क्योंकि हमने 2 नामुमकिन अचीवमेंट्स को अचीव किया है। हमारे गिलहरी प्रयास से 1,60,00,000 से ज्यादा CO2 प्रोडक्शन रुकना और 7 महीने तक वो ग्रोथ करना जो संसार की कोई कंपनी अपने सपनों में सोचती है। इन दोनों के लिए आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। इट्स लाइक फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स टुडे। तो आप लोगों के लिए आज के लिए त्योहार की तरह है। एक दूसरे का जो नज़दीक है मुंह मीठा करा सकते हैं, जो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं वो फ़ोन पे बधाई दे सकते हैं। बट दिस इज़ अ ग्रेट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। अब बात है कमिटमेंट्स के, अब बात है यहाँ से आगे का, जिसके लिए लाइव किया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिम्मेदारी है। 7 महीने तक नामुमकिन को अचीव करना पहली सीढ़ी हो सकती है, लेकिन मजा तब आएगा जब इतनी अमेजिंग शुरुआत को हम अंजाम तक पहुंचा पाए। एक बड़ी कहावत थी, एक छोटी सी मूवी में, बच्चों की मूवी स्पाइडरमैन में मैंने सुनी थी कि बड़ी जिम्मेदारियों के साथ, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये सुना था।
आज बड़ी ताकत महसूस हो रही है कि हम वो कर पाए जो कोई और कंपनी कर ही नहीं पा रही। जिसका सपना भी वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, उसको हम लोगों ने कर दिखाया। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ अब बड़ी जिम्मेदारी ये है कि एक गेम होता है, मेरे पिताजी उसका एग्जाम्पल देते थे, अब मलखंभ बोलते हैं, शायद मेरे से गलती भी हो रही हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप लोग उसको समझिएगा। जिसमें एक पोल रहता है, एक आदमी पकड़ के चढ़ता है और उसको फिर पकड़ के उतरना होता है। तो मलखंभ के गेम में मेरे पिताजी बताते हैं कि 99% लोग हारते नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि जब नीचे उतरना होता है और जमीन दिखती है तो लास्ट में जंप कर जाते हैं, जबकि उसको पकड़ के ही नीचे उतरना होता है। यानी मलखंभ का खेल हमारे को यह सिखाता है कि अगर शुरुआत बेहतरीन करें तो उस खंबे पे आपकी पकड़ आखिरी स्टेप तक कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपका उस मलखंभ में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी करके कूद नहीं जाना चाहिए। आज वो बड़ी जिम्मेदारी का दौर है कि अब हम लोगों ने जिस शुरुआत को किया है, अब हमारी लीडरशिप ये कमिट करे कि जितने लोगों का करियर इस साल हम बना पाए, जितने लोगों को आगे बढ़ा पाए हैं, उससे भी 10 गुना ज्यादा लोगों को, 50 गुना ज्यादा लोगों को, 100 गुना ज्यादा लोगों को हम शिक्षित करेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, उनको केमिकल्स के बारे में जानकारी देंगे, बिजनेस भी बढ़ाएंगे, टर्नओवर भी बढ़ाएंगे, कंपनी भी बढ़ाएंगे, लोगों को भी बढ़ाएंगे, प्लेनेट को भी बचाएंगे। अब अगर ये दिशा परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, प्रोडक्ट्स ने, किसी ने भी हम लोगों को दे दी है कि हम आपके साथ खड़े हैं और 7 महीने तक हमने आप लोगों को 200% ग्रोथ दिया है, तो अब हमें आज अपने आप से नए सिरे से अगले 2 से 3 साल के लिए एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, एक मजबूत कमिटमेंट करना पड़ेगा कि अब ये ग्रोथ चाहे हमारी पैदा की गई हो, या ये प्रोडक्ट के द्वारा दी गई हो, या ये ग्रोथ परमात्मा के द्वारा दी गई हो, अब हम अपने कमिटमेंट पे, अपने संकल्प पे मजबूत रहेंगे और जो हमारे प्रयास थे अब वो गिलहरी प्रयास ना होके भगीरथी प्रयास बनेंगे कि हम लोग इस चीज को इंश्योर करना है अब हम लोगों को कि हम अपनी शुरुआत को जाया नहीं जाने देंगे। अगर 25 रन, 30 रन, 50 रन हमने बना लिया है तो अब सेंचुरी बना के उतरेंगे। अब अगर परमात्मा ने, नियत ने अगर हमारा ये मार्गदर्शन कर दिया है कि इस साल तुम इस इंडस्ट्री का बेस्ट टर्नओवर कर सकते हो, तो हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि हम बेस्ट टर्नओवर इस साल करेंगे। और इस साल अगर हमें यह बेस्ट टर्नओवर करना है तो इस 1 साल के लिए जितने हम लोग हैं, जितने कमिटमेंट हैं, हमें एक कमिटमेंट करना है कि हम हर महीने अपनी ग्रोथ को हर एक निजी व्यक्ति 200% करने के भगीरथी इरादे से उतरेगा। हर पहली तारीख को हम अपना बिजनेस देखेंगे कि पिछले महीने क्या किया था और हम इस प्रयास के साथ उतरेंगे कि इस महीने में कैसे भी डबल बिजनेस करूंगा। और इस बार अगर हमारे लीडर्स ने, हमारी टीम ने, हमारे उद्यमियों ने, हमारे व्यवसायियों ने सिर्फ अगले 12 महीने के लिए यह कमिटमेंट सच्चा किया और कंफर्ट जोन छोड़ दी। मैंने आज से 5-7 दिन पहले कंफर्ट जोन पे लिखा था कि अगर कोई प्रतिस्पर्धा आपको मोटिवेट ना कर रही हो, इंस्पायर ना कर रही हो, तो खुद के साथ ही प्रतिस्पर्धा कर लीजिए, खुद के कंपटीशन में आ जाइए कि मुझे अपने से डबल बिजनेस इस महीने करना है। आज से 12 महीने हमारा ये प्रयास और हम वो इतिहास लिख देंगे कि लोग स्टेज पे चिल्लाते रहेंगे कि इतिहास बनाते हैं, इतिहास बना देंगे, इतिहास कर देंगे, इतिहास लिख देंगे, लेकिन वो लोग माइक पे चिल्लाते रहेंगे, गला फाड़ते रहेंगे, लेकिन एक कंपनी होगी जो केवल अगले 12 महीने में वो इतिहास लिख देगी जो 26 साल में लिखा नहीं जा सका है। और यह सबके लिए पॉसिबल होगा, यह सभी के लिए फायदेमंद होगा। यह हमारे ग्रह के लिए फायदेमंद है, हमारे देश के लिए फायदेमंद है, हमारे परिवारों के लिए फायदेमंद है, जो लोग हमसे जुड़ेंगे उनके लिए फायदेमंद है, उन कंज्यूमर्स के फायदे के लिए है जो है। और अगर हम सभी के फायदों के लिए अगर अपने जीवन का 1 साल दे पाए इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मंच देने के लिए, तो मुझे लगता है परमात्मा द्वारा नियुक्त ये सबसे छोटी कीमत है, इस यज्ञ की ये सबसे छोटी आहुति होगी कि हम इस आहुति को दे पा रहे हैं कि संसार का भला करने के लिए केवल हमने 1 साल फील्ड में डट के मेहनत किया, 1 साल का घनघोर कमिटमेंट किया, 1 साल की भीष्म प्रतिज्ञा की थी और हमने वो कर दिखाया था जो कभी संभव नहीं हो सका। ये 1 साल मैं आज बात करूंगा तो मुझे चक दे इंडिया के 90 मिनट के डायलॉग की याद दिलाता है
कि ये 90 मिनट हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। ये 90 मिनट डिसाइड करेंगे कि हम वर्ल्ड कप उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, लेकिन हम बहुत नजदीक आ गए हैं उस इतिहास के लिए जिसका सपना हर व्यक्ति करता है, कि जिन व्यक्तियों के नाम पे सदी हो जाती है, पूरी उनकी पूरी सेंचुरी उन लोगों के नाम से जानी जाती है, कि उस सेंचुरी में, उस 100 साल में, उस शतक साल में ये कंपनी आई थी, ये लोग आए थे, इन्होंने ये करा था। तो उस परमात्मा ने, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन गलती से हमें एक ट्रैक रिकॉर्ड दे दिया है कि बच्चों मेरे अब ट्रैक बना लो और मात्र 12 महीने का एक और भगीरथी प्रयास करो और तुम लोग उसको छू लोगे जिस छूने की कल्पना आज से पहले हर व्यक्ति ने करी है, लेकिन किसी के लिए संभव नहीं था। कम से कम 19 स्टेप में से हमारे 7 स्टेप एक्यूरेट हुए हैं। 12 कदम और चल के जाना है, जो मैं जानता हूं हर कदम बहुत भारी होगा, लेकिन हम सब मिलकर इसके लिए मेहनत करेंगे तो ये कदम उठता चला जाएगा। ये कदम हल्का तभी होगा जब एक 500 बीवी करने वाला 1000 करेगा, 1000 वाला 2000 करेगा, 5000 वाला 10,000 करेगा। तो ये कमिटमेंट आज हम लोगों को लिख के अपने जिस भगवान में, जिस ईश्वर में, जिस परमात्मा में, जिस खुदा में हम मानते हैं, उसको साक्षी मान के आज हमें ये कमिटमेंट देना पड़ेगा कि इस दुनिया के इस इतिहास को रचने के लिए मैं अपना 100% दूंगा और हर किसी का भगीरथी प्रयास, मैं जानता हूं हम सब लोगों को वो मौका देगा कि 2022 के अप्रैल में अगर हम एक बड़ा इवेंट करेंगे तो हम सब लोग पूरी शिद्दत के साथ इस बात के अनाउंसमेंट एक साथ रह के कहीं से करेंगे कि हमने वो कर दिखाया जिसके करने की कल्पना जब से इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हुई है हर बड़ा ग्रुप करता था, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा था। 12 कदम और इतिहास बन चुका होगा। शुरुआत हो गई है आंकड़ों पे। गणित धोखा नहीं देता है। मोटिवेशनल सेशन नहीं है, स्टेज का सेशन नहीं है, आंकड़ों का सेशन है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। केवल 12 स्टेप और, केवल 12 कदम और, केवल 12 महीने और सबसे पहला कमिटमेंट इस चीज में, इस दायरे में मैं देता हूं कि मेरे अगले 12 महीने 100% समय, जब तक सांस है, जब तक जीवन है, जब तक संकल्प शक्ति है और जब तक परमात्मा 1% भी साथ देगा, ये 12 महीने में इस मिशन को, इस इतिहास को समर्पित करता हूं। इस पूरे 12 महीने में आप मेरे सबसे ज्यादा लाइव देखेंगे, जितना मैंने लाइव अपने पूरी जीवन में कभी नहीं किया। जितने सेशंस अभी हमने नहीं किए हैं, जितने ऑफलाइन इवेंट्स नहीं किए हैं, हम उनसे ज्यादा बेहतरीन इवेंट्स करेंगे, हम कहीं ज्यादा बेहतरीन वर्कशॉप्स करेंगे, हम और भी संभावित प्रोडक्ट रेंज पे काम करेंगे समय समय पे, जो हमारे इस बिजनेस को, हमारे इस संकल्प को मंजिल की तरफ लेके जाएगी। हमने जिन टीमों के साथ जो एफर्ट आज तक नहीं देखा, जो पिछले देखा जिन लोगों ने, और अगर वो लोग ये बोलते हैं कि वो मेरी मेहनत को मानते हैं, तो मैं आज ये पहली बार ऑन स्क्रीन कमिटमेंट दे रहा हूं कि अगर आपने मेरी मेहनत को स्टैंडर्ड मान लिया था, तो पहला कमिटमेंट मेरे से है कि अगर आप मेरी पिछली मेहनत को स्टैंडर्ड मानते हैं तो मैं उसको कंफर्ट जोन डिक्लेयर कर दूंगा कि लोग ये कहेंगे कि जितेंद्र जी आज से पहले कंफर्ट जोन में थे, काम करने के लिए तो वो फील्ड में आए हैं। तो 2021 के 1 अप्रैल से जो ये महाभारत स्टार्ट होगी, मैं कमिटेड हूं कि 31 मार्च 2022 तक अगर वो परमात्मा पूरे तरीके से साथ रहा तो हम वो युद्ध लड़ेंगे, वो महाभारत करेंगे, वो रन होगा, वो एफर्ट होगा जो दुनिया याद रखेगी जीवन में कि कभी किसी ने एफर्ट किया था। अब से आपको लगातार मेरे अनु मैडम के लाइव मिलेंगे, अनूप शर्मा जी के लाइव मिलेंगे। अभी थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, जल्दी स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो भी हम लोगों को ज्वाइन करेंगे, उनके लाइव लगातार रहेंगे। बड़े बड़े लीडर्स को जूम मीटिंग्स के लिए, लाइव के लिए हम लगातार करेंगे। अब से हम डिजिटल सेशंस लगातार करेंगे, प्रोडक्ट शेयरिंग सेशंस लगातार करेंगे। अब हम ज्यादा वर्कशॉप्स पे भी ध्यान देने वाले हैं। इन सब डेटा पे आपको हमारी तरफ से एक नया कमिटमेंट जो इस इतिहास को बनाने के लिए जरूरी है, वो हमारी तरफ से मिलेगा। मैं जिन चीजों के लिए आप लोग मानते हैं, जो मैं मानता हूं वो कैपेबल हैं, जितने भी लोग, वो सारे के सारे जो कैपेबिलिटी मैं इस मिशन के लिए लगा सकता हूं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, अपना वक्त, वो सब मैं लगाने के लिए तैयार हूं। जिस चीज को बोलते हैं तन मन धन, वो फिजिकल एफर्ट से मिले, वो मेंटल एफर्ट से मिले, वो इमोशनल एफर्ट से मिले, वो मॉनिटरी एफर्ट से मिले। कमा लेंगे, कमाई बहुत होंगी 1 साल बाद, लेकिन अगले 1 साल के लिए ये डिसाइडेड है कि अब ये प्रयास भगीरथी होगा। हम हर महीने रिकॉर्ड बनाएंगे, अगले महीने उसी रिकॉर्ड को तोड़ के फिर हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, और वो किसी और से कंपटीशन नहीं, आज के बाद द रीजन 9 कंपटीशन करेगी
केवल और केवल अपने आप से दारिजनाइन कंपटीशन करेगी, केवल और केवल अपने पिछले महीने के बिजनेस वॉल्यूम से दारिजनाइन कंपटीशन करेगी, अपनी टीम के पिछले महीने के एफर्ट से। कंफर्ट जोन अगर आज से 12 महीने तक किसी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है तो मुझे यह लगता है कि वो अपने आप को तो छोड़िए, हमारे पूरे परिवार को धोखा दे रहा है। और अगर आज के बाद हम सब लोगों ने यह प्रयास किया तो 2022 में हम एक नए इतिहास की तरफ जा रहे हैं, जो प्लेनेट के लिए एक नया इतिहास होगा, बाकी चीजों के लिए नया इतिहास होगा। और ईश्वर ने चाहा तो इस अप्रैल में ही कुछ बड़ी झलकियां कि दारिजनाइन किस बारे में थी वो देखने को लोगों को मिलेंगी। लीडरशिप चेक्स तो बड़े बड़े हो ही गए हैं, अब आपको लगातार अनाउंसमेंट आ जाएगा। इस महीने मेरी कोशिश है कि मैं 10 से 12 लाइव सेशन आपके प्रोडक्ट के भी कर पाऊं। अनु मैडम लगभग हर दूसरे दिन आपको एड्रेस करेंगे। अब सारे डिपार्टमेंट, सारी चीजें जो है तेजी से फंक्शन करते हुए आपको दिखेंगे। कुछ बैकलॉग्स हमारे रह गए थे वो आपको जल्दी से क्लियर होते हुए मिलेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स जिसका इंतजार दुनिया को है वो भी अब जल्दी जल्दी इस महीने आपके सारे के सारे देखने के लिए ऑन बोर्ड मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने भी C&F शॉपिंग करके अपने एरिया की सर्विस को, वहां पे स्टॉक मेंटेनेंस को पूरे तरीके से पुरजोर मजबूत किया है, उन सभी स्टॉकिस्ट का भी, मार्ट होल्डर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो अपने एरिया को सर्वोत्तम सर्विस देने के लिए कमिटेड हैं। उन स्टाफ की भी हमें जरूरत पड़ेगी। ये सब मिशन हमारा अकेला नहीं हो सकता, सिर्फ सेल करके हम नहीं कर सकते हैं। हमें अपने स्टाफ के इरादों को भी मजबूत करना पड़ेगा, उनके प्रेशर को भी रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में ऐसी परफॉर्मेंस हमारे ऊपर भी दबाव लेके आएगी, हमारे स्टाफ के ऊपर भी दबाव लेके आएगी। और हम में से हर एक व्यक्ति को यह देखना पड़ेगा कि हम एक दूसरे पर दबाव ना बना के एक दूसरे का सहारा बने। अपलाइन डाउनलाइन का सहारा बने, डाउनलाइन अपलाइन का सहारा बने, हम अपने स्टाफ का सहारा बने, अपने मार्ट होल्डर्स का, शॉपी का सहारा बने। हमें यह नहीं देखना है मार्ट होल्डर की क्या कमियां, शॉपी की क्या कमियां, नेटवर्कर की क्या कमियां। हमें यह देखना कि हम क्या कंट्रीब्यूट करके उनको मदद कर सकते हैं। मैंने एक बार पिछली बार कहा था कि मेरी जिंदगी में जब भी मैंने काम किया तो मेरा एक ही इरादा रहता था कि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आपकी अपलाइन नहीं कमा रही, तो कोई लोग खुश हो जाते रहे, वो कुछ करता ही नहीं हो, मेरे पास बकवास है, ये है, सब चीजें हैं। तो अगर वो सब चीजें हैं तो मैं एक ही चीज बोलता था कि अगर मेरी अपलाइन नहीं कमा रही है तो मेरी जैसी टीम के होने पे लाना था कि मेरी अपलाइन ना कमा पाए, और अगर मेरी टीम नहीं कमा पा रही तो मेरी जैसी अपलाइन होने पे लाना था कि मेरी जैसी अपलाइन होने नहीं कमा सकती। अगर आप बीच में हैं तो इतना जिम्मेदार बनिए कि अगर आप हैं तो सब लोगों का मार्गदर्शन होना चाहिए, सब लोगों के भले के लिए काम करें। हर किसी का भला मुमकिन नहीं है, लेकिन हर किसी के भले के लिए पूर्ण नियत से, सच्ची नियत से काम करना मुमकिन है। भला होना ना होना व्यक्ति, कंडीशंस, परमात्मा बहुतों के हाथ में है, लेकिन किसी व्यक्ति की कामयाबी के लिए पूरी सच्ची नियत से काम करना हम लोगों के हाथ में है, जो हम कंफर्म कर सकते हैं। तो यही आज का बेसिक सेशन था। टेक्नोलॉजिकल सेशंस के लिए, प्रोडक्ट के सेशंस के लिए अब हमारी लगातार मुलाकात होती रहेगी। आप दारिजनाइन ट्रेनिंग ग्रुप में लगातार पोस्ट के थ्रू अपडेट मिलता रहेगा कि हम कब कब लाइव सेशन कर रहे हैं, किस किस विषय पे, किस किस मुद्दे पे कर रहे हैं। लेकिन आज का जो था वो 2-3 चीजों पे ही मेजर था कि हम लोग अपना दावा कर सकते हैं कि टुडे यू कैन फील प्राउडली दैट यस, CO2 रिडक्शन हैज बीन देयर अ लिटिल बिट, बहुत कम हुआ है लेकिन आप हम लोगों के प्रयास से हुआ है। दूसरी चीज, हम लोगों को यह जानना जरूरी था कि ईश्वर की दया से या उनकी नियति से, तय नियति से हम एक ऐसे ट्रैक पे आ गए हैं जहां हम इतिहास बनाने से केवल 12 कदम दूर हैं, और हम एक भगीरथी प्रयास कंफर्ट जोन छोड़ के करना पड़ेगा, और हम यकीनन ये इतिहास रच रहे हैं। ये मैं आज सबके सामने बोल रहा हूं। हम इस साल कंफर्म इतिहास तो रच रहे हैं। ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं। मैंने बेसिक्स से चीजों को सीखा है, और उन बेसिक्स में चीजों को सिखाने में सिर्फ एक ही चीज बलवती रही है कि आदमी को वाई डिक्लेयर करना होता है, और अगर आदमी वाई डिक्लेयर कर लेता है तो हाउ आ जाती है। आज मैं हाउ नहीं जानता हूं, लेकिन आज मैं वाई जानता हूं कि मुझे ये 12 प्रयासशील कदम क्यों करने हैं। ये 12 कदम इसलिए चलना है मुझे, कितने भी भारी कदम क्यों ना रहे, क्योंकि वो इतिहास बनेगा जो पिछले 400 सालों में, 300 सालों में, इंडस्ट्रियल एज के दौर में नहीं हुआ। अगर वो इतिहास बनाना है तो मेरी वाई क्लियर है।
और अगर वाई क्लियर है तो मैं जानता हूं हाउ मिल जाएगा। और हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो इस हाउ को ढूंढने की तलाश में रहेंगे, तो हाउ हम ढूंढ लेंगे और इस साल कैसे भी करेंगे। लेकिन दारुजनाइन 2021-22 को एक ऐतिहासिक साल बनाने जा रही है अपनी पूरी इंडस्ट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेटवर्कर्स के लिए, अपने लोगों के लिए। ये हम लोगों का तय है और उसके लिए हम दिन रात काम करेंगे, हर क्षेत्र में काम करेंगे, हर तरीके से प्रयास में काम करेंगे। और जो लोग भी इन प्रयासों के आज के गर्व तक पहुंचने के लिए हमारे यात्रा के सहभागी रहे, उन लोगों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जब मिलेंगे तो मिठाई का दौर भी होगा, फेस्टिवल का दौर भी होगा, वो हम यकीनन करेंगे। अब अगर किसी को कुछ बातें करनी है सर वो कर सकते हैं, फिर 5-7 मिनट में हम साइन ऑफ करेंगे। डेफिनेटली तिवारी जी विल मेक हिस्ट्री टुगेदर। जिस रास्ते चल पड़े हैं सर, थैंक यू सो मच मनोज चंद्रा जी, 100% कमिटमेंट। थैंक यू सो मच प्रगति। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई सवाल है सर वो नेक्स्ट 1 मिनट में बात कर लीजिए, किसी विषय पे बात करना चाहते हैं तो, वरना फिर हम साइन ऑफ करेंगे। थैंक यू अमान, थैंक यू सो मच। आई नो टीम मैजिकल विल डू सम मैजिक। निधि मैडम आपका लगातार भगीरथी प्रयास में देखता रहता हूं और उम्मीद है कि आप लोग मिलकर बहुत बड़ा करेंगे और डबल बिजनेस हर महीने करेंगे हम लोग, और उसका कमिटमेंट के साथ करेंगे। बबीता मैडम थैंक यू सो मच। कंवलजीत जी यस सर वी आर रेडी टू रॉक। दीपक वर्मा जी न्यू प्रोडक्ट, काफी न्यू प्रोडक्ट सर इस महीने आ रहे हैं, अप्रैल में आपको काफी बड़ी रेंज मिल जाएगी। थैंक यू सो मच पुनीत जी, एंड डेफिनेटली सर इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक, थैंक्स अ लॉट। जयेश शर्मा जी बोल रहे हैं वी विल ब्रेक ऑल रिकॉर्ड सर, वी विल क्रिएट न्यू वंस। इस साल हमें नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं जो दुनिया तोड़ने के लिए सपने देखे। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक जी। आई थिंक कमिटमेंट में है, नो क्वेश्चन है, अशोक कुमार श्रीवास्तव जी ने लिख दिया। थैंक यू सोनाली पाठक मैम। सोनाली पाठक मैम ने आज जबलपुर में एक अच्छा मार्ट का सेटअप कर दिया है, तो जबलपुर के जो भी लोग हैं हमसे उन्हें बेटर प्रोडक्ट सर्विस और उनके लिए कहीं और तकलीफ नहीं होगी। आज सोनाली पाठक मैडम ने आज ही उनका शायद स्टार्टअप दे दिया है, वीडियो कॉल किया था तो इट वाज ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट ऑल्सो सोनाली मैम। थैंक यू मधु एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो बेटा। गुड इवनिंग, थैंक यू एवरीवन सर। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। ओनली पॉजिटिव इंक्रीजिंग वर्क, डेफिनेटली पांडे जी, थैंक यू कम, थैंक यू सो मच। सभी लोग अपना बेस्ट देंगे सर, डेफिनेटली हम लोग कर देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट लाइव में हम क्या डिस्कशन करेंगे, क्या सब कुछ होगा, उसके लिए जल्दी मिलते हैं, शायद 2-4 दिन में ही अगली मुलाकात हो जाए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड लव यू ऑल।